नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक और नई कहानी के साथ यहाँ पर आई हूँ। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव के ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यंत अधिक पूजनीय हैं। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तमान चिन्ह प्रतीक है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है हस्ताक्षर। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्या को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिनको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। इनका उतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा देख रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे अपनी पिता दक्ष की शरण में गईं और उनके अनेक कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यवस्था तथा चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके पति तुम्हारे मन में प्रेम कम है और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया अब ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषम पूर्वकता व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने दमान चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा को सुधर हो जाए ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्त के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपने अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा की न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के कारण ही चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उन्होंने क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवता तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अव्यवस्था तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, तो उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे।
पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त वे वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को भी दूर कर दें। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त कर भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्तुति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी मान्यता यह भी है, श्री कृष्ण जी भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने उनके तलबे में बने पत्र चिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मारा था। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने देह त्याग किया और वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए कर गए। इस स्थान पर बहुत ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर आदि अनंत है। बोलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के काठियावाड़ स्थित प्रभास में विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नर लीला समाप्त की थी। माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। चंद्रमा द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित किए जाने के कारण इसे सोमनाथ कहा जाता है। बोलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा? आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।